खुद तो थी पहले नचनिया और अब संस्कारी बनी घूम रही है। फलानी हूं मैं, ढिमकानी हूं। 30 लाख की फैमिली है, 30 लाख लोग मायने रखते हैं और हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आना, इंस्टा फेसबुक हर जगह। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। खुद तो थी पहले नचनिया और अब संस्कारी बनी घूम रही है। इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है मेरा ये वाला वीडियो और बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। मुझे पर्सनली आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो शेयर भी करी हुई है कि दीदी क्या ये सच है, दीदी क्या ये सच है, आप बताओ, एक बार कुछ तो बोलो, जवाब दो उन लोगों को। तो अच्छा भाई एक बात बताओ आप सबके सब मुझे कि इस बात पे क्या सच में मुझे जवाब देने की जरूरत है? क्या सच में मैं उन चीजों का जवाब दूं जो मैं हूं ही नहीं हूं? बताओ आप सब। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी जर्नी में मेरे साथ जीरो से जुड़े हुए हैं। अब जो लोग मुझे जीरो से देख रहे हैं, क्या उन्हें भी मेरे जवाब की जरूरत है? क्या आप मुझे साल भर से 6 महीने से मुझे देख रहे हो, मेरी इतनी सारी वीडियोस हर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ी हुई है, तो क्या अभी भी आपको जरूरत है उन चीजों की? तो आज सारे के सारे सवालों का जवाब देने का नंबर आ चुका है और मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगी। क्या है, क्यों है, कैसे है। उस दिन से मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे क्यों ही जवाब देना। पर अभी मुझे लग रहा है कि मुझे उन लोगों के लिए जवाब नहीं देना जो चीजें गलत बोल रहे हैं। मुझे उन लोगों के लिए जवाब देना जिन्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है, जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी दीदी ऐसी नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हो, जो मेरे लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आके कुछ बोलूं सामने से। क्योंकि देखो आप लोग तो मेरे लिए झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसे आप मेरे से कह रहे हो दीदी कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। और अगर मैं यहाँ चुप्पी साध गई तो इसका मतलब ये है कि वो लोग सही हैं और मैं गलत हूं। तो आज इसी बात का जवाब देने का नंबर आ गया है। तो भैया सबसे पहले तो जो लोग ये उल्टी सुद्दी अफवाहें फैला रहे हैं और फेमस होने के लिए, चंद व्यूज के लिए, उनके पास ना तो खुद का कोई कंटेंट है, ना उनका खुद का कोई कैरियर है। कुछ लोग होते हैं ना पका पकाया खाने वाले, कुछ लोग होते हैं पका के खाने वाले। तो वो लोग हैं पका पकाया खाने वाले। मतलब बताती हूँ मैं उस चीज से क्या है। आप भी हो, मैं भी हूँ, जितनी भी महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं, जो आदमी भी देख रहे हैं, उनके घर में कौन सी महिला ऐसी है जिसको नाचना नहीं आता? कोई घर में गीतों में नाचे। देखो फैमिली फंक्शन हो गया किसी के घर में तो हर कोई नाचती है, कोई गीतों पे नाच रही है। और भाई घर में कोई फंक्शन हो रहा जब भी नाच रहे हैं। नहीं तो अगर हमारे घर में कोई साउंड बज रहा, म्यूजिक बज रहा है, हमने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे हैं, कुछ भी लगा रखा है, गाने बजा के हम अपने घर में सभी डांस करते हैं। अपने ऐप में सभी डांसर हैं, पर वो डांसर नहीं होते। वो लोग अपनी मस्ती में करते हैं, अपने मजे के लिए करते हैं, जो अपने घर में कर रहे हैं। क्योंकि गाना गाना, नाचना ये लाइफ ऑफ पार्ट है, हर किसी की लाइफ का पार्ट है। कोई बड़ी बुढ़ी थी वे गीत गावे थी, आजकल के बच्चे उन्हें सॉन्ग पसंद है तो वो सॉन्ग गा रहे हैं, पर गुनगुना रहे हैं। इसका मतलब यो नहीं है कि वो सिंगर बन गए हैं, या वो सिंगर हैं, या वो स्टेज शो कर रहे हैं, या वहां कर रहे हैं डांस। तो ऐसा ही कुछ मेरा सीन है। मेरी 5-6 वीडियो होंगी ऐसी जो मेरे अकाउंट पे पड़ी हुई है, और जो मुझे अगर दिक्कत होती तो मैं उन्हें घेरती भी ना। ठीक बात। मैं गीतों में नाच रही हूँ, वो मेरी वीडियो है। और एक मैं घर पे ही मैंने घाघरा वाली ड्रेस पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा, ओढ़ना पहन रखा। वो ड्रेस मुझे काफी अच्छी लग रही थी और जब गाना भी आया था एक नन्हे नन्हे घुंघरू करके, मैंने उस पर डांस कर रखा, उस वाले गाने पे। वो मेरे घर के अंदर, मेरे कमरे के अंदर, उसमें घाघरा पहन रखा, कुर्ता पहन रखा, ओढ़ना ओढ़ रखा। ठीक है जी। और वो पता है ट्रोलिंग क्यों हो रही है? मैंने एक जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास कई सारे भाइयों के भी कमेंट थे, मतलब डीएम थे, कि दीदी ये इतने उल्टे सीधे डांस हो रहे हैं, और देखो अगर किसी ने नहीं देखी ना वल्गर डांस कैसे हुए, तो वो प्लीज जाके एक बार फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर उठा के देख लें कि कितनी बुरी बुरी हरकतें कर रही हैं औरतें। मतलब नाम कमाने के लिए कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी अंग प्रदर्शन कर रही हैं, डांस के नाम पे घटिया घटिया हरकतें कर रही हैं। मैं उन्हें नहीं कह रही जो अच्छा डांस करे, देखो दुनिया में डांस बहुत अच्छे अच्छे भी होंगे। मैं कह रही हूँ एक से एक बड़ा डांसर है जिन्होंने डांस में नाम कमा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे डांसर। और ऐसा नहीं है मुझे डांस पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद है, पर जो तमीज से करें उनका। कुछ लोग डांस के नाम पे सिर्फ फॉलोवर्स बटोरना है और वो नंगापन दिखावे कभी वो। और मैं तो कहती भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी वीडियोज बच्चे बूढ़े सभी देखते हैं। तो भाई वो इस तरीके से डांस करती हैं कि उन्हें बच्चे भी देख के शर्मा जाए। और अगर हमारे साथ में बच्चे बैठे हो तो हमें भी उनकी हरकतों से अच्छा नहीं लगता, जिस तरीके की उनकी हरकतें रहे। अगर ऐसे डांस के चैनल किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लेना, कितने भद्दे भद्दे डांसों में। तो उस चीज के लिए मुझे कमेंट था दीदी इस पे कोई वीडियो शूट करो। तो जैसे हम हर
कंटेंट को क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हमने वो डांस वाला भी करा था। और हमने उसमें स्पेशली बोला था कि डांस बहुत अच्छा होता है, करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारे प्यारे डांस होते हैं। पर कुछ लोग डांस के नाम पे गंदगी मचाते हैं, जो गंदा डांस करते हैं, आने वाले फ्यूचर में जो बच्चों को भी उसे डांस को देख के शर्म लगे। तो उस वीडियो का मेन रीजन ये था कि जो गंदे डांस कर रही हैं, डांस के जरिए गंदगी फैला रही हैं, डांस नहीं आता उन पे, डांस का तो डी भी नहीं आता उन पे, बस गंदगी फैला रही है डांस के नाम पे, तो भैया उन्हें बंद कर दो कि आने वाले समय में आपके बच्चे आपसे शर्मावे ना। मैंने आज तक अपनी किसी भी वीडियो में किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं किया है, ना ही मैं कभी किसी को करती हूँ, ठीक। मैं कोई स्टेज डांसर नहीं थी, शुरू से मैं कोई नचनिया नहीं थी कि मैं सड़कों पे नाचती डोल रही हूँ, या मैं घर घर नाचती डोल रही हूँ, या सोशल मीडिया पे जहाँ देखो वहां नाचती डोल रही हूँ। मैं सिर्फ ऐसी डांसर हूँ जो अपने घर में हर महिला होती है, हर महिला अपने घर के गीत बाकड़ी में अपने घर में करती है, मैं वो करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कोई नचनिया नहीं हूं। तो जिन लोगों ने ये फालतू की अफवाह बकवासबाजी लगा रखी है ना, उन्हें जवाब आप लोग भी दे सकते हो, क्योंकि आप लोग मुझे हमेशा से देख रहे हो। और मेरी बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ लगे हुए हैं। उन लोगों का कोई मेन रीजन नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता होता धरती पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। नहीं तो अगर उन्हें ट्रोलिंग करनी हो तो ऐसे लोगों की करे जो सच में ट्रोलिंग करने लायक हैं। मेरी वीडियो उठा के सिर्फ वो लोग फेम पाना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, क्योंकि खुद का तो उनका कैरियर कुछ है नहीं। चलो मेरी एक वीडियो उठा के तुमने मिलियंस व्यूज कमा लिए, तो अब आगे क्या करोगे? अब किसकी उठाओगे वीडियो? है मेरी तो डांस की और वीडियो है नहीं, और सबको पता है डांस को मैं डांसर तो होने की, मैं जगह जगह डांस करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं ज्ञान दे रही हूँ डांस मत करो। भैया मेरा घरेलू कंटेंट है, डांस बहुत प्यारा प्यारा होता है, और बहुत सारी बहनें बहुत प्यारा प्यारा डांस भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डांस अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन डांस के साथ साथ अंग प्रदर्शन करना गलत बात है। डांस के नाम पे जो आप उल्टी सीधी हरकतें करते हो वो गलत बात है। बस मेरा उस वीडियो से ये पर्पज था। और बाकी भाई लोगों की खुद की मेंटलिटी, ये तो खुद नाचती फिरती है, दूसरों को ज्ञान पेलती है। कुछ लोग कमेंट में आके कह रहे, भाई मैं कह रही हूँ लोग इतना जड़ कैसे सकते हैं किसी से? मतलब आज तक एक भी इन्फ्लुएंसर आके न्यू कह दे हाँ भाई आपने हमारा नाम लेकर हमें कुछ गलत कहा, कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई आकर न्यू कह दे कि हमारा नाम लेके हमें ट्रोल करा। मैं ट्रोलिंग में विश्वास नहीं रखती, ना मैं दूसरे के बेइज्जती करके अपने आप को आगे ले जाना चाहती। मैं जो भी करती हूँ अपने दम पे करती हूँ, अपने दम पे वीडियो बनाती हूँ। हस्बैंड वाइफ खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं, ना कि किसी तीसरे बंदे का, ठीक है। किसी का नाम ले लेकर हमें ना पॉपुलरिटी चाहिए, ना मुझे फेमस होना है, ना दूसरे के नाम पे मुझे व्यूज चाहिए। मैं मेरे नाम से व्यूज कमा सकती हूँ। भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है कि मैं स्क्रिप्ट लिखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, और उस कंटेंट को इस तरीके से क्रिएट भी करती हूँ कि सामने वाले को देखने में वो बिल्कुल रियलिटी लगे। तो इतना टैलेंट मैं रखती हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल भी किसी के नाम पे फेम पाने की, या मैं किसी के नाम पे फेम पाऊं। और उन लोगों की हिम्मत देखो, अगर उनसे कोई कमेंट में कह भी रही थी ना जाके कि दीदी गलत बात है, आप इन दीदी को ऐसे कैसे बोल रही हो, हम तो बहुत लंबे समय से, किसकी तो अकड़ में ही झाड़ूंगी, इसमें पैसों की बहुत अकड़ आ गई, इसको हम नू कर देंगे, इसको हम नू कर देंगे। क्यों भाई, तुम इन्फ्लुएंसर ना हो? जब तुम वीडियो घेर रहे हो, दूसरे को ट्रोल कर रहे हो, तुम इन्फ्लुएंसर ना हो, तुम पे पैसे ना कमाए जा रहे। और जब तुम्हें पैसे ना मिलते सोशल मीडिया से, तो कटोरा ले लो हाथ में, भीख मांगने लगो कहीं जाके, भीख मांगने लगो ना। जब थारी औकात नहीं है सोशल मीडिया से पैसे कमाने की खुद के दम पे, दूसरे के नाम पे क्यों व्यूजर पैसे कमाना चाह रहे हो? अपने दम पे कमाओ, अपने नाम पे कमाओ, दूसरे के नाम पे मत कमाओ। और जब नहीं देता था मैं सोशल मीडिया पैसे, तो तुम वहां काम कर क्यों रहे हो? भाग जाओ ना वहां से, कहीं कटोरा लेके भीख मांगना स्टार्ट कर दो। फिर तुम लोग घटिया लोग, घटिया बातें, इसकी अकड़ हम झाड़ेंगे, इसको हम नो करेंगे। जिसमें कि मैंने होम टूर करा रखा, होम टूर की एक वीडियो डाल रखी है, और वो मेरे फेमस होने से बहुत पहले की वीडियो है। मेरा घर बने हुए 7 साल हो गए हैं, ठीक है। 7 साल पहले भी ये कोठी बनी थी हमारी, और इसकी वैल्यू अपने आप पूछ लेना किसी की जिस जगह पे है, कि कितने करोड़ की कोठी है मेरी, ठीक है। 5 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, 2-3 गाड़ी भी खड़ी हुई है, डंगर ढोर मेरे रेज के बंधे हुए हैं। किस चीज की कमी थी भाई? मेरे में पैसों की अकड़ आ गई। मेरे में ना तो कल पैसों की अकड़ थी, ना आज पैसों की अकड़ है। मैं जैसी कल थी मैं वैसी ही आजू। अगर पैसों का थोड़ा सा भी मुझ में वो होता ना, तो जैसे तुम नंगी डोल रही हो ना, तो मैं भी अभी छोटे छोटे कपड़े पहन के ऐसी नंगा डोलना चालू कर देती। उसे क्या, मैं दिमाग खराब होना पैसे को देख के। जो इंसान अपनी चाल भूल जा, ढाल भूल जा, अपने पहनने का अदब भूल जा, अपनी संस्कृति भूल जा, उसे क्या, मैं पैसे की अकड़। मैं आज भी मेरी संस्कृति में हूँ, मेरी सभ्यता के साथ हूँ। जैसे मुझे रहना चाहिए, जिस तरीके से मुझे रहना चाहिए, उस तरीके से रह रही हूँ, बिल्कुल लहजे में हूँ। और
जिस स्टेज उस स्टेज पर आकर लोग भूल जाए ना कि तनसा सा नाम होतों के साथ यार हवाबाजी स्टार्ट कर दें, आज मैं उस स्टेज पर हूँ कि मैंने आज तक हवाबाजी नहीं करी है। आज तक मैंने नहीं दिखाया लोगों को खामो खाम का ड्रामा कि मैं यो हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ढिमकानी हूँ। 30 लाख की फैमिली है, 30 लाख लोग मायने रखते हैं और हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आना, इंस्टा फेसबुक हर जगह। पर भाई घमंड ना है मेरे में, पर जो लोग उल्टी सुद्दी बात करें ना उनके लिए ये वीडियो मुझे डालनी पड़ रही है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, जितनी रिसर्च तुम दूसरे पे करो ना उतनी रिसर्च करके तुम्हें मिलता कुछ नहीं। मैं कह रही पका पकाया खाने वाला भुक्का मरे, जो पका के खाता है ना वो कभी भुक्का नहीं मर सकता, क्योंकि उसे पकाना आता है, वो पका के खा लेगा। तुम्हें पका पकाया खाने की आदत, तुम भुक्के ही मरोगे, तुम्हें मिलना भी कुछ नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि तुम खा रहे हो पका पकाया। किसी को उठाया उसको लगा दिया, उसको उठाया उसको लगा दिया। तुम्हारे खुद के तो बस की कुछ है नहीं, गट्स तुम में है नहीं कुछ करने के, बस उठाएंगे दूसरे की वीडियो, हमें तो नाम चाहिए। ऐसे नाम ना मिले करता ना, ऐसे नाम हो करता। अगर अपना नाम कमाना ना तो खुद को एफर्ट्स लगाने पड़े, संघर्ष करना पड़े। अब दूसरे के संघर्ष पे जाके उंगली उठाना बहुत आसान बात है। कोई कहते हैं फलानी ने वहां जाकर वो भाई कैरियर बन गया, ये कर करके कैरियर बनाया। तुम बना के तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैरियर बने कैसे। जिस इंसान ने अपने 5-7 साल एक प्लेटफॉर्म को दिए हो, वहां संघर्ष करके वो कुछ आगे बढ़ा हो, तो उसके जी से जाके बूझ के देखो वो कैसे कैसे पहुंचा वहां तक। हलवा ना है अगर 2 मिनट में बनाया और खा लिया। पर पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी है। ना तो मैं पहले कोई डांस करती थी स्टेज पे, ना मैं पहले सड़कन पे नाचती फिरती थी, ना मैं आज सड़कन पे नाचती फिर रही हूँ, ना मैं स्टेजों पे नाचती फिर रही हूँ। मैं हमेशा से एक हाउसवाइफ थी, आज भी हूँ। और मेरी फैमिली में कोई भी फंक्शन होगा और कोई भी संगीत का वो होगा मेरी फैमिली में, मैं वहाँ डांस भी करूंगी और वीडियो भी शूट करूंगी। और जिसे आपत्ति हो भाई आके मेरे तक घर मिल लेना, मैं उसे जवाब तसल्ली से दे दूंगी। और मुझे लगता नहीं है कि इस वीडियो में कोई डाउट क्लियर रह गए होंगे कि ये तो पहला मैं नाच गा के सड़कों पे वीडियो ना गेरूँ थी, ना मैं किसी के जा के सभा सजाए करूँ थी भाई पब्लिक बैठी हुआ मनोरंजन के लिए, मैं उनका मनोरंजन कर रही हूँ स्टेज पे खड़ी होकर। ना मैं पहले करूँ थी, ना मैं आज करती। मैं पहले भी हाउसवाइफ थी, मैं आज भी हाउसवाइफ हूँ। और जो डांस हो ना, जो डांस मैं करती हूँ वो भारत की नहीं दुनिया की हर महिला करती है, अपने घर में करती है। और नहीं तो अपने गिरवान में झांक के देखो कि तुमने कभी पैर घुमाया ही ना, या अपने घर में घुमाया ना, अपनी फैमिली में हर कोई करे। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो ना, और जिनके लिए मैंने बोला था उन्हें कोई चीज नहीं है, जो वल्गर कंटेंट करती हैं, जो उल्टी सुद्दी हरकतें करती हैं, उन्हें कोई चीज नहीं है। ये चीज उनके है जो 13 में ना 3 में, जिनकी कोई फेस वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं है, जिनकी आईडी किंग है 13-3 में है नहीं, जो खुद किन्हीं में है ही नहीं है, वे परेशान डोल रही है। पता क्यों? व्यूज के लिए। वो चाहती है कि अवनी खटाना आएगी यार, मतलब मेरा नाम अवनी खटाना है इंस्टा पे, और मेरा जो रियल नाम है वो तो रूबीना अगर है, जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो। तो लोगों के बस ये है उनके कि जैसे भी करके भाई हमें तो व्यूज पाने हैं, हमें तो फेम कमाना है, हमें तो नाम कमाना है, हमें तो फेमस होना है। भैया अगर तुम फेमस होना चाहते हो ना रियल में, तो खुद का कंटेंट क्रिएट करना सीखो, अपनी पहचान बनाओ। दूसरे को नीचे गिरा के अगर तुम पहचान बनाने चल भी दिए ना, तो तुम्हारी पहचान ना बनने की है। अगर तुम लोग मेरे बारे में कोई गलत चीज बोल रहे हो ना, तो उसे बोलने से पहले ये भी सोच लेना, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो शुरू से जुड़े हुए हैं 0 से, और वो मुझे 0 से देख रहे हैं, मेरे अकाउंटों को 0 से देखते आ रहे हैं कि मैं कंटेंट क्रिएट कैसा करती हूँ। तो वो तुम लोगों के मुंह पे खुद तमाचा मार देंगे कि तुम कह किसे रहे हो। और जिसमें कि बहुत सारी ऑडियंस मेरी ऐसी भी है जिसने ये भी कहा है कि तुम कह क्या रहे हो, क्यों कह रहे हो और किसे कह रहे हो। अगर फेमस होना तो अपने नाम पे हो। हाँ, वहीं थोड़ी सी ऑडियंस ऐसी भी है जो वीडियो भी जरूर देखेंगे, जिन्हें मेरी वीडियो देखने में मजा भी आता है, और वहां जाके हाँ भाई अब तो ये ज्ञान की देवी बन रही, पहले तो ये बहुत नाचे थी, पहले तो क्यों भाई थारे सभा सजाने गई थी मैं, थारे घर नाचने गई थी मैं, तुमने मुझे पैसा दे के बुलाया था नाचने में। मतलब लोगों की भाई चिड़न किस बात की है? अगर तुम लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो दूसरे को देख के क्यों जड़ रहे हो तुम, है? और मैं कह रही हूँ इतनी सारी क्रिएटर हैं जो सड़कों पे क्या जहां देखे वहां नाचना शुरू कर दें। तो मैं जाके अगर करवानी है अपनी जो भी करवानी, तो उनकी आईडियो पे जाओ और वहां जाके करवा के देखो, वो देंगी तुम्हें जवाब क्या हो क्या नहीं होता। मतलब जो औरत सिर्फ अपना घरेलू कंटेंट दिखा रही है, घर के कामकाज कर रही है, तुम उसे जा के और उस पर कंट्रोवर्सी कर रहे हो, है?
वहां करो ना जहां करने की जगह। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि जलन हो वह है इंसान को। और एक जलन का मतलब तो ये मैं ये भी मान लूं कि चलो भाई मैंने किसी को कुछ कह दिया तो वो जड़ के मुझे कुछ कह रहे हैं। और यहाँ तो भाई साहब किसी का नाम ही नहीं लिया आज तक मैंने। मैं तो किसी को कुछ कहती ही नहीं हूँ। जो कुछ भी मैं किसी के बारे में एक शब्द भी बोल दूं, मेरी माई से किसी का कंटेंट कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, कोई मेरी माई से कुछ भी कर ले, मैं कभी किसी के लिए दो शब्द नहीं बोलती। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जाऊं दूसरे की जिंदगी में झांकूं, उसका फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ खंगाड़ूं, फिर उसके बारे में स्पीच दूं, उल्टी सुद्दी झूठ झांट बोलूं किसी के बारे में। भैया मैं धोरे इतना टाइम ना है। मैं तो खुद का कंटेंट क्रिएट करने में इतनी बिजी रहूं। मुझे तो राइटिंग भी करनी पड़े, स्क्रिप्ट भी खुद लिखनी पड़े, फिर वो शूट भी खुद करनी पड़े, उसके बाद एडिटिंग भी करनी पड़े। मुझे तो बहुत सारे काम करने पड़े। तो मेरे पास इतना समय नहीं है जितना तुम ठलवियों के पास है। तो मैं तो कहती हूँ ठलवियों लगे रहो। बाकी मेरी ऑडियंस मेरा इंसाफ अपने आप कर देगी। जो भी मुझे देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय बतावें जरूर। क्या आप लोग मुझे किस नज़र से देखते हो, मुझे भी पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिल जान से मरती हूँ। हर कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। जो भी आप मुझे मैसेज करते हो, जो भी आप लोग मुझे डीएम करते हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके टॉपिक मैंने क्रिएट करे हैं अब तक। तो सारे के सारे कमेंट में बताना क्या मेरे लिए सही बोला जा रहा, क्या मतलब क्यों जज किया जा रहा मुझे इस तरीके से। या जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो मुझे जानते नहीं है। मुझे भाई दिक्कत उन लोगों से नहीं है जो मेरे खिलाफ वीडियो गिर रही। मुझे दिक्कत आप लोगों की वजह से है कि आप लोग वहां जाके उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। तो बहुत बुरा लगा। हम किसी इंसान को जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं, और उसके बाद भी हम उसके बारे में गलत सुन रहे हैं। तो बताओ, ये तो वही बात होगी ना महाभारत में जैसे कान्हा जी ने जब कह दिया था कि गलत करने वाले के जितना गलत सुनने वाला भी भागीदार होता है। जो गलत कह रहा है वो तो कह ही रहा है, और जो उस गलत को सुन के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे, बताओ उनका क्या है। बताओ ना उनका क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आता भाई लोगों का क्या है क्या नहीं है। पर मैं तो आप सबके ऊपर ही छोड़ती हूँ। इस वाले सवाल का इतना ही जवाब दे सकती थी मैं। क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे से मैसेज पड़े थे, दीदी प्लीज़ कुछ तो बोलो, दीदी प्लीज़ कुछ तो बोलो। तो जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी भैया जैसा आपको सही लगे आप लोग समझो। देखो मैं बार बार सफाई देने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मुझे देनी भी नहीं है। मैं जो भी हूँ मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। हर प्लेटफॉर्म पर मेरी हर वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। आप लोग जाके चेकआउट करके खुद ही देख लेना जो भी है जैसे भी है। तो राम राम जी सभी को।